डे 27 ऑफ मेकिंग $1 मिलियन इन GTA 5। और आज का मैं टारगेट पूरा करूँगा सिर्फ कायोप्री को करके। एंड कायोप्री को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ उसके सेटअप कॉस्ट देने पड़ते हैं, तो उसे दे करके मैं आ जाता हूँ सेटअप मिशंस करने। और पहले सेटअप मिशन में मुझे यहाँ इस लोकेशन पे आ करके पहले तो सारे बंदे मारने होते हैं और इस प्लेन को ले करके यहाँ से निकलना है। और या एंड इस प्लेन को लेकर के इस आइलैंड पे आ जाना है और यहाँ पे आके सेकेंडरी लूट को स्काउट करना है। एंड देन सीढ़ियाँ चढ़ के मुझे ऊपर कम्युनिकेशन बॉक्स तक जाना है। अब इसे मुझे यहाँ पे इसके सिग्नल्स वगैरह हैक करने हैं, जो कि मैं बहुत इजीली यहाँ पे हैक कर लेता हूँ। एंड बेसमेंट के कैमरास वगैरह चेक करके मेन अपना प्राइमरी टारगेट वगैरह कहाँ है मैं न्यू सेशन कर देता हूँ। और आके मैं पहला सेटअप शुरू कर देता हूँ जो मेन सेटअप्स हैं। अब इसमें मुझे बस इस लॉन्गफिन बोट को लेकर के डॉक पे आ जाना है और यहाँ पे आकर के डिलीवर कर देना है। और ये वाला सेटअप यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब चालू होता है कटिंग टॉर्च वाला सेटअप। अब यहाँ पे तो पहले मैं किसी के घर में भाई स्पैरो उतार देता हूँ और वहाँ से आकर के मैं कटिंग टॉर्च लेके यहाँ से निकल जाता हूँ और ये वाला सेटअप इजीली हो जाता है कंप्लीट। अब चालू होता है सेफ कोड वाला सेटअप। अब इसमें मैं पहले यहाँ से की कार्ड ले लेता हूँ और पेंट हाउस में ऊपर आकर के हेड ऑफ़ सिक्योरिटी को मार देता हूँ और इसके पास से सेफ कोड लेके आराम से मैं निकल ही रहा होता हूँ कि उतने में भाई मेरे MC क्लब हाउस पे हो जाता है हमला। तो मैं फटाफट स्पैर तो मैं फटाफट वहाँ ऑपरेसर लेकर के वहाँ पे निकलता हूँ और यहाँ के पहले कुछ एनिमीज़ को जल्दी से जल्दी ख़त्म करता हूँ। और ये लोग भाई मेरे सारे स्टाफ वगैरह को लेके भाग रहे थे, तो मैं उन्हें भी वापस लाता हूँ और इसी के साथ मैं मेरा डिफेंड कर लेता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ फिंगरप्रिंट क्लोनर लेने। तो यहाँ पे पहले तो मुझे फिंगरप्रिंट क्लोनर जहाँ पे है वहाँ की लोकेशन निकालनी है। तो यहाँ पे आकर के कुछ बंदे मारने के बाद उनका लैपटॉप हैक करना है और फिर लोकेशन पे आकर के मैं फिंगरप्रिंट क्लोनर लेके आ जाता हूँ और ये वाला सेटअप भी कंप्लीट हो जाता है। अब एक लास्ट सेटअप है जहाँ मैं वेपन लेने जाना है। तो यहाँ पे तो मैं चुपचाप एंट्री लेता हूँ, पर अंदर जाते ही धमाका करना शुरू कर देता हूँ और काफ़ी बंदे यहाँ पे मारने के बाद में जब अपना फाइनल काम होता है जो वेपन लेने का, वो लेकर के मैं आ जाता हूँ वापस से कसाका पे और सारे प्रिपरेशन मिशंस ख़त्म करके मैं आ जाता हूँ कायोप्री को हाइस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे तो मुझे पहले इस एनिमी को टेक डाउन करना है एंड इस फोकलिफ्ट की मदद से मुझे ऊपर वाले सेक्शन पे चले आना है। ऊपर आते ही यहाँ पे अब मुझे गेट लॉक मिलेगा, तो कटिंग टॉर्च की मदद से यहाँ का मैं गेट ओपन कर लेता हूँ फटाफट। और भाई जिस काम के लिए आए मेन सेकेंडरी लूट को लेने के लिए, तो मैं उसे लेना शुरू कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं ज़्यादा सेकेंडरी लूट बैग में नहीं भरने वाला हूँ, क्योंकि मेन जो अपना ऑफिस है उसमें कुछ पेंटिंग्स वगैरह पड़ी है। एक पेंटिंग पड़ी है जिसका कॉस्ट थोड़ा अच्छा है, तो उसके लिए मैं माल तो सारा भर लेता हूँ, पर कैश के बारे में मैं थोड़ा सोच सोच के आराम से भर रहा होता हूँ कि अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे वे पेंटिंग मेरे बैग में ना आए, ऐसा कुछ दिक्कत ना आए मुझे आगे। मैंने यहाँ पे इनाफ लूट कर ली है और ज़्यादा मैंने लूट बैग भी नहीं भरा ताकि मुझे आगे दिक्कत ना आए। तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ सीधा टनल के पास में, जो कि अपनी शॉर्टकट एंट्री होगी ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ पे कटिंग टॉर्च की मदद से ये वाले गेट को भी ओपन करना। तो गेट वगैरह सब ओपन हो चुका है और अब मैं एल रुपियो के बंगले पे आ गया हूँ। बस अब दिक्कत ये होगा कि यहाँ पे मुझे बहुत संभल के खेलना पड़ेगा। यहाँ पे पहला एनिमी मैंने टेक डाउन कर लिया है और अगर मैंने ज़्यादा यहाँ पे उछल कूद मचाई तो भाई मेरा जो अभी तक मैंने टेक लिया है वो भी कम हो जाएगा और भाई ये चैलेंज बहुत बार फेल होगा। तो अब मैं यहाँ पे होल्ड करके रखा हूँ और सामने जो एनिमी आ रहा है मैं उसके आने का वेट कर रहा हूँ कि जैसे ही वो आएगा तो मैं उसको साइलेंटली मार दूंगा और ज़्यादा कुछ दिक्कत मुझे आए ना। तो यहाँ पे मैंने इस एनिमी को टेक डाउन कर लिया है। अब थोड़ा साइड वाइड देख के फटाफट आगे चलते हैं। इसके पास से की कार्ड मिल चुका है, अब सीधा मेन उसके ऑफिस में जाने का ट्राई करते हैं। यहाँ तक तो मैं बचते बचाते जैसे तैसे आ गया हूँ, पर यहाँ अब थोड़ी सिचुएशन ख़राब हो जाती है क्योंकि मैं यहाँ पे होल्ड करने लगता हूँ एक एनिमी का कि वो आएगा तो मैं उसे मार दूंगा, पर मेरी बुलेट हो जाती है यहाँ पे मिस और इसे पता लग जाता है। तो इसे मारने के चक्कर में मैं वॉल को हिट कर देता हूँ और भाई अब सबको खबर पड़ चुकी है कि यहाँ पे कोई आ गया है और भाई सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए। तो मैं फटाफट से भाई ऑफिस में घुस जाता हूँ और जो मैं सेकेंडरी लूट पे जो पेंटिंग थी जिसके लिए मैंने इतना जगह बचाया था, मैं फटाफट उसे लेना स्टार्ट कर देता हूँ। If you find a locked door, someone will have the key. In fact, you probably killed them already. This you will not regret taking with you.
सक्सेसफुली पेंटिंग भी हमने ले ली है और अपना टेक भी एक थोड़ा अच्छा बन गया है 362K के अराउंड। और बस अब एक फ़ाइनल काम बचता है कि हमें प्राइमरी टारगेट को लेना है। तो सेफ़ कोड भी आ चुका है, फटाफट से सेफ़ को ओपन करते हैं और इसमें से प्राइमरी टारगेट लेकर के निकलते हैं। I hate to rush you, but if I don't disable the armed guard's will, enter the combination. प्राइमरी टारगेट मैंने ले लिया है और अब अपना यहाँ पे कुछ भी काम बचता नहीं है और सिर्फ एक काम के अलावा कि यहाँ से भागना है। और फटाफट से मैं ऊपर आ जाता हूँ और ऑफिस से निकल के मैं भागना स्टार्ट करता हूँ। पर दिक्कत ये है यहाँ पे कि भाई सबको पता है कि यहाँ पे एक बंदा आया है जो लूट पार्ट मचाने के लिए आया है। तो मैं ऊपर से पहले थोड़ा स्काउट करके बंदे मारता हूँ, क्योंकि ये जो स्टेयर्स है वो मेरे को शॉर्टकट्स लगती है नीचे जाने के लिए, कि यहीं से कूद जाओ और पीछे साइड पे निकल जाओ। तो अब यहाँ पे नीचे दो बंदे हैं, फटाफट से मैं उन बंदों को निपटाता हूँ। एंड दोनों बंदे यहाँ पे मर चुके हैं, तो ऑलमोस्ट अपना एक आधा खतरा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बस यहाँ से कूदना है, जो कि एक दो बंदे आगे मिलेंगे पर उनसे इतना मैटर नहीं करता। एक दो बंदे को मार करके हम फटाफट यहाँ से मैं निकल जाता हूँ अब। तो ये पहला वाला टेक डाउन हो चुका है और ये दूसरा वाला, और अब मैं फटाफट भाई भाग रहा हूँ बिना रुके, क्योंकि अगर मैं रुका तो ये लोग मार देंगे और मेरा जो मैंने इतना टेक लिया है वो भी मेरा ख़त्म कर देंगे ये लोग। अब फटाफट इस बंदे को मारते हैं, इसकी डर्ट बाइक उठाते हैं और यहाँ से निकलते हैं भाई। मैं सीधा ये गाड़ी को उठा के कुदाने वाला हूँ सीधा पानी के अंदर, और वहीं से मैं निकल जाऊँगा। मैं एयरफील्ड वगैरह तक जाऊँगा नहीं, सिर्फ पानी में कुदा के यहाँ से भाग जाऊँगा। तो भाई फाइनली मैं वहाँ से निकल चुका हूँ और अपना ये वाला हाइस्ट भी कंप्लीट हो चुका है, जिसका टेक मुझे पूरा एक 1 मिलियन तो नहीं मिला है, 9 लैक्स के अराउंड मिला है, और 1 लाख अपना यहाँ पे बच जाता है। तो 1 लाख के लिए मैं अपने हैंड्स ऑन कार वॉश पे आ जाता हूँ और यहाँ के सेफ पे जो मेरा 1 लाख बचा हुआ होता है मैं यहाँ से भी ले करके अपना आज का जो 1 मिलियन का टारगेट है वो कंप्लीट कर देता हूँ।